आजादी के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया है। साइकिल ऑफ बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष यात्रा मंगल और चांद तक पहुंच गई है। आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब स्थिति इतनी खराब थी कि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था। अंतरिक्ष की कल्पना करना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन हम साहस के साथ सभी चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ते रहे। अंततः साल 1962 में वह घड़ी आई जब भारत ने अंतरिक्ष का सफर करने का फैसला किया और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पार की स्थापना की। साल 1959 में इस इनकोस्पार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का रूप धारण कर लिया। वर्तमान में इसरो दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। आखिर इसरो ने दुनिया के बीच अपनी पहचान कैसे बनाई और उसके रास्ते में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आईं? चलिए जानते हैं। जब भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत हुई, उस समय अमेरिका और रूस में उपग्रहों का परीक्षण शुरू हो चुका था। साल 1962 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कर अंतरिक्ष के रास्ते पर अपना पहला कदम रखा और साल 1963 में थुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट के साथ भारत के औपचारिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 5 अगस्त 1959 को इनकोस्पार के स्थान पर इसरो की स्थापना की। इसी कड़ी में भारत सरकार ने जून 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की। सितंबर 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले साराभाई का मानना था कि अंतरिक्ष के संसाधनों से मनुष्य व समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए देश के सक्षम व उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, मानव विज्ञानियों, समाज विज्ञानियों और विचारकों के एक दल का गठन किया था। शुरुआती दिनों से ही इसरो ने अपनी योजनाओं पर अच्छी तरह से काम किया। इसरो ने अपनी सूची में संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए उपग्रह, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली तथा अनुप्रयोग कार्यक्रम जैसे क्षेत्रों को शामिल किया। इतना ही नहीं, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि राष्ट्रीय विकास में उपग्रह प्रणाली सहायक है, इसरो ने यह अनुमति दी कि विकास की पहल में अपने स्वयं के उपग्रहों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, विदेशी उपग्रहों का प्रयोग करें। इसके बाद इसरो ने अपने मिशन पर तेजी से काम करना शुरू किया और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च कर अंतरिक्ष की दुनिया में अपना नाम दर्ज कराया। हालांकि यह एक प्रायोगिक उपग्रह था, लेकिन इसी उपग्रह ने भारत के सुनहरे भविष्य के लिए नींव तैयार की थी। आर्यभट्ट उपग्रह का निर्माण इसरो के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय न तो भारतीय वैज्ञानिकों के पास आधारभूत सुविधाएं थीं और न ही पर्याप्त संसाधन। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के झजबे के आगे ये समस्याएं छोटी हो गईं और इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन के मार्गदर्शन में युवा टीम ने आर्यभट्ट का निर्माण किया। बड़ी बात यह थी कि उपग्रह के निर्माण में जुटी युवा टीम ने पहले कभी भी अंतरिक्ष हार्डवेयर नहीं बनाया था। ये एक छोटा उपग्रह था। इसका वजन मात्र 360 किलो था, लेकिन इसे बनाने में 3 साल का समय लग गया। इस उपग्रह को बनाने से लॉन्च करने तक में 3 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा आया था। इसरो ने 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल परीक्षण कर भारत का नाम उन देशों में शामिल कर दिया जो अपने उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित कर सकते थे। इसके जरिए रोहिणी उपग्रह RS-8 को कक्षा में स्थापित किया गया था। साल 1983 में INSAT-1B को प्रक्षेपित किया गया। इसने भारत के दूर संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया। साल 1944 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के सफल प्रक्षेपण से स्वदेशी प्रक्षेपण क्षमता में वृद्धि हुई। इसके जरिए अब तक 50 से अधिक सफल मिशन प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो द्वारा 1380 किलोग्राम का चंद्रयान 1 भेजा गया, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। चांद पर तिरंगा लहराते ही भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया।
चंद्रयान 1 ने ही चांद पर पानी की खोज की थी। साल 2014 में इसरो ने मंगलयान को मंगल की धरती पर उतारकर कीर्तिमान स्थापित किया। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना। इसरो के इस मिशन में महज 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। खास बात यह है कि भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसे पहली बार में ही मंगलयान को मंगल पर भेजने में सफलता मिल गई थी। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV-C 37 द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV-MK3 लॉन्च किया। यह अपने साथ 3,236 किलोग्राम का उपग्रह GSAT-19 लेकर गया था। इससे पहले 2,300 किलोग्राम से भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए देश को विदेशी प्रक्षेपकों पर निर्भर रहना पड़ता था। 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन उपग्रह IRNSS लॉन्च किया। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित था। इसके साथ ही भारत के पास अब अमेरिका के GPS सिस्टम की तरह अपना नेविगेशन सिस्टम है। 7 मार्च 2019 को इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस दिन एंटी सैटेलाइट से एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को नष्ट करने में सफलता मिली। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2019 को इसरो ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह समेत 29 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया। इनमें 28 विदेशी उपग्रह शामिल थे। पहली बार इसरो ने एक ही मशीन से 3 अलग अलग कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित किया है। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। 22 जुलाई 2019 को भारत ने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 को रवाना किया। इसे बाहुबली नाम के सबसे ताकतवर और विशाल रॉकेट GSLV मार्क के जरिए प्रक्षेपित किया गया। हालांकि यह मिशन असफल रहा, लेकिन देश ने इसे एक उपलब्धि के तौर पर देखा। फिलहाल अभी इसरो के पास कई चुनौतियां हैं, जैसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तकनीकी दक्षता का अभाव, निजी क्षेत्र की सीमित भूमिका, परियोजनाओं का धीमा इम्प्लीमेंटेशन, सरकार द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं, बजट की कमी। वर्तमान में इसरो कई बड़े मिशन पर काम कर रहा है, जैसे साल 2030 तक भारत द्वारा अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की भी योजना है। आए दिन अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ता इसरो अंतरिक्ष में हर रोज नई इबारत लिखता जा रहा है। आज भारत अपने ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में दूसरे देशों के उपग्रहों का प्रक्षेपण भी कर रहा है। जानकर हैरानी होगी कि साल 1999 से अब तक इसरो ने अपनी वाणिज्यिक शाखा के जरिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा 34 देशों के 345 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। वर्तमान में 18,000 से अधिक कार्यबल के साथ इसरो अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है।